वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुमंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই छय गुसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय जय श्री राधे श्याम। गंभीरा के गौर। गौरांग महाप्रभु से सब परिचित हैं और गौरांग महाप्रभु को आमतौर पर लोग जानते हैं कि उन्होंने संकीर्तन को बड़े पैमाने पर शुरू किया, घर घर तक पहुंचाया हरिनाम संकीर्तन को। लेकिन कोई नहीं जानता कि गौरांग महाप्रभु बहुत ही मार्मिक रूप से, बहुत ही ज़्यादा गूढ़ रूप से श्री राधा प्रेम का आस्वादन करने के लिए लालायित थे। वो वास्तव में श्री कृष्ण हैं जो श्री राधा रानी का प्रेम आस्वादन करना चाहते हैं और उस प्रेम के माध्यम से अपनी मधुरिमा का आस्वादन करना चाहते हैं। और राधा रानी का जो प्रेम है जिसके ज़रिए वो कृष्ण मधुरिमा का आस्वादन करती हैं, उस आस्वादन के बाद उन्हें क्या आनंद आता है, उस आनंद का भी वो भोग करना चाहते थे। बड़ी ही तीव्रतम लालसा थी श्री कृष्ण की, बड़ी ही तीव्र इच्छा थी अपनी मधुरिमा और राधा प्रेम को भोग करने की। इसीलिए वो गौर हरि के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। इतना विशेष प्रेमावतार पूर्णतम परब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान कि जिनके बारे में हमारे अनेक महाजनों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमारे एक आचार्य हुए हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी, जिन्हें आप जानते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी ही रसिक ग्रंथ विश्व को दिया है, साधकों को दिया है। श्री राधा रस सुधा निधि, श्री संगीत माधव, श्री वृंदावन महिमामृतम
और ये हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उन्होंने एक और बड़ा ही सुंदर ग्रंथ समस्त विश्व के कल्याण के लिए दिया है, और वो है चैतन्य चंद्रामृत। चैतन्य चंद्रामृत में वो कहते हैं, अलौकिक क्या प्रेमोन्मद रस विलास प्रार्थनया न यह श्री गोविंदानुचर सचिवेश्वेषु कृतिषु महाश्चर्य प्रेमोत्सवमपि हठाद्दार्तार न यन्मतिर्गौरे साक्षात पर यह स मूढ़ो नर पशु। यानी कि जो अलौकिक प्रेम उन्मद यानी प्रेमोद्गत आनंद रस विलास के विस्तार से श्री राधा गोविंद के पार्षद के रूप में सहायक पुण्यवान व्यक्ति को परम चमत्कारी प्रेमानंद को भी अनायास देने वाले हैं। यानी प्रिया प्रियतम का पार्षदत्व देते हैं, यानी मंजरी का जो भाव है, मंजरियों का जो भाव है, मंजरी भावोपासना, वो देते हैं। राधा दास्यम का पद देते हैं और प्रेमानंद को देते हैं, है ना। प्रेम कितना मत्त करता है, कितना आनंद है उसमें, और उस आनंद से कितनी मत्तता है, ये मंजरियाँ जानती हैं, वही सबसे ज़्यादा इसका भोग करती हैं। और वो कलिहत जीव को दे रहे हैं श्री गौरहरि, श्री चैतन्य महाप्रभु, और वो भी अनायास। उन्हीं साक्षात परमेश्वर श्री गौरहरि में जिस व्यक्ति की प्रीति नहीं है वो मूर्ख है, और मनुष्य के रूप में वो पशु ही है ना। स मूढ़ो नर पशु। सीधा हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद इतने कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और हो भी क्यों ना, जिस चीज़ को बहुत ही आसानी से अनायास ही गौर सुंदर देते हैं, जिसे कि ब्रह्मा सनकादिक शिवादि लोग भी नहीं जान पाते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के शरणागत व्यक्ति अचानक ही पा लेते हैं। राधा दास्यम, मंजरी भावोपासना। तो ऐसे गौरहरि श्री जगन्नाथपुरी यानी नीलाचल धाम में श्री राधा रानी का महाभाव लेकर, और उसमें भी मोहनाख्य महाभाव लेकर, अपनी ही सुगंभीर मधुरिमा का आस्वादन कर रहे हैं, कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे गुरुदेव ने बताया कि उद्धव जी के दर्शन में जो राधा रानी की दशा हुई, मथुरा प्रवास श्याम सुंदर ने किया और उद्धव जी को भेजा, और उद्धव जी को जब देखा तो राधा रानी जिस प्रकार से भ्रमर से बात करने लगी, प्रलापमयी वाणी बोलने लगी, ठीक वही दशा है इस समय हमारे गौर सुंदर की। वो इस समय गौर किशोरी के रूप में गंभीरा में विराज कर रहे हैं और मोहनाख्या महाभाव का भरपूर आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि ये जो विरह रस है वस्तुतः ये आनंद की घनीभूत अवस्था है, अपने आप में परम परम आस्वादनीय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भी विरह रस का आस्वादन करने का लोभ हो गया था और वो गौर रूप में प्रकटित हुए। लेकिन हमने ये जाना कल कि जो दुनियावी पागल हैं और जो दिव्योन्मादग्रस्त है, उन दोनों में बड़ा फर्क है। जो दुनियावी पागल हैं और जो दिव्योन्माद से युक्त व्यक्ति है, यानी कि भगवान है ना, उनका एक व्यक्तित्व है, इसलिए व्यक्ति कहा, परंतु वो कलयुगी जीव नहीं है, वो तो भगवान है, परंतु दिव्योन्माद से ग्रस्त हैं। ये पागलपन दिव्यता को लिए हुए है, ये पागलपन नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि जब भगवान ही सत्यम परम धीमहि है, परम सत्य भगवान है, तो उनके भक्त, उनका प्रेम, उनका यश है ना, और उनके प्रेम में उन्मादना सब कुछ परम सत्य है। तो एक दुनियावी पागल वो नरक की तरफ जा रहा है, लेकिन जो दिव्योन्मादग्रस्त है भक्त वो गोलोक की तरफ जा रहा है। रास्ते अलग है, मंजिल अलग है। तो गुरुदेव
यहाँ पर एक दृष्टांत दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम से ही, और हमारे महाजनों ने इसकी व्याख्या भी की है कि ब्रजधाम है और एक दिन एक वात्सल्यवती गोपी के घर में मक्खन चोर कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं और वहां से माखन चुरा रहे हैं, किंतु उनका भाग्य बड़ा मंद है माखन चोर श्री कृष्ण का। गोपी ने उन्हें देख लिया और एकदम चिल्लाने लगी, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये माखन चोर भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कृष्ण भाग रहे हैं भाग रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। अब इस लीला को एक भक्त देख रहे हैं, अपने हृदय में दर्शन कर रहे हैं, और वो लीला माधुरी देखकर हंसते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि सोच रहे हैं, अरे भाई, जो भगवान योगेंद्र मुनीन्द्र गण से नहीं पकड़े जाते, जो कि कोटि कोटि युग तक उनकी तपस्या करते हैं, और तो भी इनके चरणों में अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पाते हैं, वो ब्रजबाला इन्हें चोर की तरह पकड़ना चाह रही है कि चोर भाग रहा है, पकड़ने जा रही है। अरे जिससे स्वयं भय भी भयभीत होता है, भय भयभीत होता है जिससे, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि मेरा माखन चुरा के भाग गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आहा, ब्रजलीला कितनी मधुर है भाई। और इस ब्रजलीला में प्रेम वश्यता कितनी है श्री गोविंद की। प्रेमिक भक्तों के पूरे वश में है श्री गोविंद। दूर चले गए हैं श्याम सुंदर भागते भागते माखन चुरा के, और जब नयन से दूर चले गए हैं, भक्त अपने हृदय में लीला देख रहा है और उसके हृदय से वो दूर चले गए हैं, नयन से दूर चले गए हैं, तो भक्त रोने लगा, हाय प्रभु तुम कहाँ गए, हाय हाय कहाँ चला गया वो तुम्हारा भुवन मोहन रूप, हाय हाय प्रभु मुझे तो बताओ कहाँ हो तुम। और स्फूर्ति में ही मानो गोविंद आकर के प्रश्न कर रहे हों, अरे भक्त तुम तो मेरे प्यारे भक्त हो, रो क्यों रहे हो, बोलो। अरे मैं तो तुम्हारी आंखों के सामने आ गया। और जैसे ही भक्त ने उन्हें देखा, वो दो बाहें उठा करके नाचने लगा, कृष्ण आ गए कृष्ण आ गए, गान करने लगा, अरे मैंने तुम्हें जीत लिया, तुम हार गए। सत्य सत्य ही ये भक्त की ही जय है। भगवान को भक्तों की जय में ही आनंद आता है। इसी प्रकार एक और दृष्टांत दे रहे हैं गुरुदेव। भाई अब जो दृष्टांत दिया तो ये दिया कि प्रेमिक भक्त ने अपने हृदय में ही एक लीला देखी तो वो हंसने लगा, फिर भगवान भागते भागते दूर चले गए, अब उसे दिखे नहीं भगवान तो रोने लगा, और फिर भगवान उसके क्रंदन को सुन करके आ गए तो वो नाचने लगा, हंस रहा है, ताली बजा रहा है। अब जो नहीं जानता हो वो अगर उसे देखे तो कहेगा ये तो पागल है। लेकिन सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का अनुसंधान है उसे, वो परम सत्य को देख रहा है, वो परम सत्य की लीला स्फूर्ति में हंस रहा है, रो रहा है, तो इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। हाँ? इसी तरह से एक दिन जो लीलाशुक हैं, लीलाशुक श्री गोविंद का ध्यान कर रहे थे और गोविंद को उन्होंने पकड़ लिया, ध्यान ही में पकड़ लिया उन्होंने। और वो तो रस अनुभवी हैं, जैसे ही उन्हें पकड़ लिया तो भगवान के मुंह से निकल गई आह आह, ऐसा लगा जैसे उनको दर्द हुआ। तो उस दर्द को अनुभव करके लीलाशुक जी ने, बिलमंगल ठाकुर जी ने गोविंद को तुरंत ही छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, और मन ही मन सोच रहे हैं हाय हाय कितना सुकोमल विग्रह है, और मेरे कठोर हाथों के स्पर्श से लगता है उन्हें चोट लग गई, सोच रहे हैं, इसीलिए तो ये ऊह कर लिए हैं, ऊह आह कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, जब हाथ छोड़ दिया तो वो भाग गए और फिर उसके बाद ताली बजाकर बोल रहे हैं, अरे बाबा मुझे लगी नहीं, मैं तो तुमको धोखा देके चला आया, मुझे कोई चोट नहीं लगी। तब लीलाशुक जो है बोल रहे हैं, अच्छा हाथ छुड़ाकर तुम क्या बहादुरी दिखा रहे हो,
अगर मेरे हृदय से तुम जा पाओ तब मानूंगा कि तुम बहादुर हो, बड़े शक्तिमान हो। तो श्लोक आया श्री कृष्ण कर्णामृतम में, बोल रहे हैं श्री लीलाशुक, हस्तमाक्षिप्य जातो असि बलात् कृष्ण किम अद्भुतम हृदयात् यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। कि हृदय से निकल के दिखाओ तब समझूंगा बहुत बड़े परम पुरुष हो, बड़े बहादुर हो। हाथ तो छुड़ा लिया, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, है ना। हृदय से जब निकलोगे तब मानूंगा। तो ऐसे करके अगर आप सोचो, चिंता करके सोचो, चिंतन करो कि जो बिलमंगल ठाकुर हैं वो कौन से राज्य में हैं, वो प्रेम के राज्य में हैं। लेकिन जो बाहर देख रहे हैं उनको, तो वो क्या कह रहे हैं, अरे ये तो पागल है, ये तो महापागल है। कभी हंस रहे हैं और कभी रो रहे हैं और कभी नाच रहे हैं। जो लोग प्रेम की ये सब महिमा नहीं जानते हैं, उनके निकट ये सब क्या है वो तो समझ नहीं पाएंगे कि भाई वो कौन से राज्य में है प्रेम की। प्रेमिक भक्तों की भाव को, प्रेमिक भक्तों के भाव को समझना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हैं? उनके भाव को समझने के लिए उतना ही सुरसिक होना होगा, उतना ही भाव में गोता लगाना होगा। अब वो तो वहाँ ये बोल रहे हैं कि तुम जरा मेरे हृदय से निकल के दिखाओ, और हंस रहे हैं और रो रहे हैं, और यहाँ जो देख रहा है वो कह रहे तो पागल हो गया है। तो जो इस रस में नहीं डूबा उसके लिए तो ऐसा ही लगेगा कि ये पागलपन ही है, और वो भी दुनियावी पागलपन। इसीलिए बोला गया कि ये उन्मादवत है। उन्माद की तरह ही वो हंस रहे हैं, रो रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। किंतु ये जो श्रीमती राधा रानी का, या फिर श्रीमन महाप्रभु का, या कहिए और श्रीमन महाप्रभु का दिव्योन्माद है, ये तो जितना भी अभी तक हमने सुना बिलमंगल ठाकुर जी तक, उससे भी बहुत उच्च कोटि का है, उन्नत स्तर का है ना। इसलिए इसके ऊपर भी गुरुदेव कह रहे हैं कि हम एक बात कहेंगे, और वो ये कि प्रेम क्रमे बाढ़े होय स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होय। कि ये जो प्रेम है ये बढ़ते बढ़ते महाभाव के स्तर तक जाता है। अब बाबा महाभाव समझा रहे हैं। अनुराग नित्य नवायमान होता है ना। प्रेम खुद ही नित्य नवायमान होता है, खुद नया लगता है, नया नया सा प्रेम लगता है। और जो प्रेम का विषय है यानी श्री कृष्ण, उनको भी नए नए रूप में अनुभव कराता है। जिसके हृदय में प्रेम होता है तो लगता है अरे ऐसा तो हमने कभी पहले देखा ही नहीं। राधा रानी तो महाभाव में है, तो वो कहती हैं, श्याम सुंदर को गोवर्धन पर देखती हैं तो बोलती हैं, सखी देखो तो ऐसे गोविंद के प्रत्येक अंग को जब मैं देख रही हूँ लगता है मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा लगता है मैं पहली बार देख रही हूँ। अनुराग के स्तर पर ही जो प्रेम का विषय है यानी श्याम सुंदर, वो नित्य नव नवायमान दिखते हैं। उनके हर माधुरी नई नई सी लगती है। और जब महाभाव की कक्षा तक है और जो महाभाव से बनी है तो प्रिया जी का क्या हाल होगा, क्या आस्वादन होगा। तो ये प्रेम का एक उच्चतम स्तर है जहां पर कृष्ण माधुरी को अनुराग नव नवायमान कर देता है। लेकिन ये अनुराग कैसा है, ज्वार के जैसा है। समुद्र में ज्वार और भाटा आता है ना, ज्वार भाटा। ज्वार माने ऊंचाई तक जाता है समुद्र की लहरें, और फिर नीचे जब गिरते हैं तो उसे भाटा कहते हैं, ज्वार भाटा। पूर्णिमा का चांद जब निकलता है तो समुद्र जो है बड़ा ही आलोड़ित हो जाता है और ज्वार आने लगता है उसमें। तो इतना ज्वार आता है, ऐसा ज्वार आता है, जब ज्वार आता है प्रबल तो नदी का जल जिस तरह से हो जाता है, ऐसे ही जब अनुराग रूपी नदी में ज्वार आता है तो बढ़ते बढ़ते जैसे मानो जो दोनों किनारे हैं वो भी बह जाते हैं, वो भी डूब जाते हैं, इतनी तेज आता है। तो ये जो अनुराग तरंगणी है
जब इतनी ऊंचाई को ग्रहण करती है तब उसे कहते हैं महाभाव, जहां उसके दोनों किनारे ही डूब गए। समझ गए? अनुराग रूपी नदी के, इसको कहते हैं अनुराग की स्व संवेद्य दशा, यानी ये खुद को अपनी तरफ ही खींचती है, ये खुद को खींचती है अपनी तरफ। अर्थात अनुराग तब अपने भाव में खुद ही विभोर होता है, और यही है महाभाव, है ना? थोड़ा टफ है, मतलब यह है कि अनुराग जितना ऊंचाई तक जा सकता है और जिसके बाद फिर कोई ऊंचाई नहीं है, उसे कहते हैं महाभाव, जितना बढ़ सकता है। और ये महाभाव तभी आता है जब ब्रज सुंदरियां परकीया भाव में लीला कर रही हैं, जहां पर प्रच्छन्न कामता, दुर्लभता और बहुत बाधाएं हैं, तभी ये ज्वार आता है उनकी अनुराग रूपी नदी में, ये उछाल मारता है कृष्ण सेवा के लिए। तो जब प्रेम का इस प्रकार का उन्मादना है, तब महाभाववती गोपियों की भी उन्मादना है। प्रेम में ही बहुत उन्मादना है, हम देख रहे हैं। प्रेम ही उन्मत्त कर देता है, श्री कृष्ण माधुरी को नव नवायमान दिखाता है ना? कृष्ण को बार बार अनुभव कराता है, कितने सुमधुर हैं, ऐसा तो पहले देखा नहीं। तो ये तो प्रेम में ये अवस्था है, इतनी उन्मत्तता है। तो महाभाव गोपियों की जो उन्मादना है वो तो हम सोच भी नहीं सकते, अचिंत्य है। अणुजीव क्या सोच लेगा बताइए? कोटि गुण, अनेक कोटि गुण अधिक है उनकी उन्मादना, प्रेम से अनेक कोटि गुण अधिक है। तो इस तरह से जो अनुराग है वो अपने ही भाव में खुद ही विभोर है। तो हमने ये जाना कि जब प्रेम में ही इतनी उन्मादना है तो महाभाववती गोपियों की उन्मादना कैसी होगी, वो अचिंत्य है, वो जान नहीं पाएंगे हम। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसे रास की रात्रि में जब गोपियों को अभिमान हो गया कि श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, देवियों को भी ये सौभाग्य नसीब नहीं, लक्ष्मी जी को भी ये सौभाग्य कभी नहीं मिला, तो वो बड़ी गर्वित हो गई। और उधर श्री राधा रानी को मान हो गया कि जैसा सबके साथ व्यवहार है वैसा मेरे साथ भी है, मैं तो रासेश्वरी हूँ। तब क्या हुआ, श्याम सुंदर अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तब क्या हुआ, जो ब्रजबाला गण हैं यानी गोपियाँ, श्याम सुंदर तो श्री राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जो गोपियाँ पीछे रह गईं वो तो महाभाववती हैं, उनके अंदर महाभाव है। तो वो पागलनियों की तरह, उन्मादनियों की तरह श्री कृष्ण को खोजने लगी वन वन में। तो कभी तो वृक्षों से पूछती कि हे वृक्ष, तुमने क्या श्री कृष्ण को कहीं देखा है? कभी तुलसी जी से पूछ रही हैं, कभी लताओं से पूछ रही हैं, कभी मृग से पूछ रही हैं, पशुओं से पूछ रही हैं, पक्षियों से पूछ रही हैं। अब बताइए, वृक्ष लताओं से जो पूछ रही हैं, ये कैसी उन्मादना है? क्या वृक्ष लता जो कि एकदम स्थावर हैं, जिनके मुंह में जुबान नहीं है, वो क्या बोलेंगे बेचारे? लेकिन क्या उन्मादना है, सोच के तो देखिए, क्या उन्मादना है महाभाव के अंदर कि वो ये नहीं सोच पा रही हैं, उनके अंदर ये बुद्धि नहीं आ रही है कि भाई हम वृक्ष से क्या पता पूछ रहे हैं कृष्ण की, ये बेचारे क्या बोलेंगे? इनके अंदर तो जुबान नहीं है, इनके अंदर बुद्धि नहीं है। वो पूछ रही हैं कि तुमने देखा है क्या? आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, दशम स्कंद रास पंचाध्याय में, तो वहाँ पूछ रही हैं एक एक पेड़ों से, पुष्पों से, लताओं से, गुल्म औषध से, पशुओं से, पक्षियों से पता पूछ रही हैं, हमें बता दो, श्री कृष्ण को कहीं देखा है तो बता दो, बता दो। फिर ये भी सोच रहे हैं कि ये क्यों बताएंगी, हैं? ये तो बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की तरफ की हैं ये हमें नहीं बताने वाली, कृष्ण तो हमें छोड़ के चले गए। और फिर तुलसी जी को कह रही हैं ये क्यों बताएंगी, ये तो हमें सौत समझती हैं, ये नहीं बताने वाली हैं, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा रहती हैं, ये क्यों उनका पता बताएंगी, ये तो उन्हीं की तरफदारी करेंगे। तो खुद ही प्रश्न पूछना, खुद ही उत्तर देना और रोते रोते विफल होना, ये तो गोपियों की उन्मादना है। अभी तो प्रिया जी की तो बात ही नहीं आई, जो कि महाभाव की बनी हुई है, ये है महाभाववती। तो गुरुदेव कह रहे हैं
कि उनका ज्ञान एकदम लुप्त हो गया है, कि पशु पक्षी बोल नहीं सकते हैं, इसलिए ये उनका एक भ्रम जैसा है जो उनसे पूछ रही हैं। जिज्ञासा करते करते जा रही हैं, पूछते जा रही हैं, और एकदम पागलों की तरह उनकी अवस्था हो गई है। अब क्या कर रही हैं? अब श्री कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करने लगी हैं। ऐसे एक गोपी तृणावर्त बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गए, एक गोपी पूतना बन गई, और एक गोपी कृष्ण बन गए, और पूतना का स्तनपान करने लग गए। और ये जो लीला हो रही है वो इतना अभिनय में डूब गई है, इतने मतलब ये उनके महाभाव की उन्मादना ऐसी है कि वो उस लीला में डूबी पड़ी है। कृष्ण को एक कृष्ण बन रही है तो एक गोपी दूसरा कुछ बन रही है, और उनकी लीलाओं में वो डूबी पड़ी है। प्रेम की उन्मादना, महाभाव की उन्मादना इस हद तक बढ़ गई है ना, कि कोई देखेगा तो कहेगा ये क्या पागलपन है भाई, एक तृणावर्त बनी है, एक अघासुर बनी है, एक बकासुर बनी है, ये क्या हो रहा है? समझ रहे हैं? तो महाभाव बहुत ही उन्मादनामय है, क्योंकि सभी कृष्णमय हो गई हैं सारी गोपियां। लेकिन जो राधा रानी और श्रीमन महाप्रभु का दिव्य उन्माद है, गुरुदेव कह रहे हैं ये इनसे भी उच्च कोटि की चीज है। देखिए, गुरुदेव ने बताया कि प्रेम में क्या हालत होती है भक्त की, फिर गुरुदेव ने ये बताया कि ब्रज बालाओं की क्या हालत हुई। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि महाप्रभु और राधा रानी का जो दिव्य उन्माद है वो इनके उन्माद, महाभाव के उन्माद को भी पार कर गया। ये और भी ऊंची कक्षा की वस्तु है जो महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं गंभीरा में बैठ करके, वो और भी उन्मादनामय है, भावना के अतीत वस्तु है। गुरुदेव कह रहे हैं भाई अचिंतनीय है, सोचा नहीं जा सकता। किंतु श्रीमन महाप्रभु की कृपा से आज साधक भक्त गणों का चरम आस्वाद्य संपद हो गया है ये दिव्य उन्माद। गौड़ीय वैष्णव दिन रात श्रीमन महाप्रभु की गंभीरा लीला का चिंतन करते रहते हैं, प्रिया जी की माथुर प्रवास लीला का चिंतन करते रहते हैं। तो आज उनका ये साधन हो गया है, चिंतन का साधन हो गया है। गुरुदेव कहते हैं इस दिव्योन्माद में ज्ञानियों का, विद्वानों का, बुद्धिमानों का कोई प्रवेश नहीं है। ये केवल साधक भक्तों का ध्यान और ध्येय वस्तु है, यानी कि जिसका ध्यान करना है श्रीमन महाप्रभु और श्री राधा रानी के दिव्योन्माद का, और ध्यान कौन करेगा? भक्तगण करेंगे। कौन भक्तगण? सुरसिक गौड़ीय वैष्णव भक्तगण इसका ध्यान करते हैं। हालांकि है तो समस्त जगत के लिए, लेकिन गौड़ीय वैष्णव चूंकि राधा दास्य के पथ पर चल रहे हैं, उनका अभीष्ट है राधा दास्य को प्राप्त करना, तो प्रिया जी के इतने उच्च कोटि महाभाव को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर प्रिया जी को समझ ही नहीं पाएंगे। तब कैसे सेवा होगी? बिना समझे थोड़ी ना कोई सेवा होती है। भाई तुम्हें प्यास लगी नहीं है और तुम पानी दे दो। प्रिया जी इस समय किस भाव दशा में है, उस भाव दशा को तो समझा नहीं और बकबक करने लगे हम। तो हम सेवा कर रहे हैं कि सेवा में हम पूरा का पूरा बाधा दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कैसी सेवा है ये? परिपाटी ही नहीं है सेवा की कोई। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो श्रीमन महाप्रभु का और हमारी प्यारी जू का, जो दोनों एक ही तो हैं, इनका जो दिव्योन्माद है ये केवल साधक भक्तों का ध्यान ध्येय ही नहीं है, ये सिद्ध भक्तों का भी आस्वाद्य है। जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, जिन्होंने प्रिया जी के दर्शन कर लिए, वो भी इस आस्वादन से जरा भी पीछे नहीं हटते हैं, करते रहते हैं भरपूर आस्वादन। श्रवण कीर्तन ध्यान धारणा के द्वारा इस वस्तु का आस्वादन करना होगा, सुनना होगा, जो हम बोल रहे हैं वो सुनना होगा, ध्यान करना होगा, चिंतन करना होगा और कीर्तन करना होगा। कीर्तन करना है तो इन्हीं लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विरहात्मक लीलाएं जो है वो चित्त को जिस तरह से शुद्ध करती है, मिलनात्मक लीलाएं उतनी जल्दी शुद्ध नहीं करती हैं। खास तौर से कलयुग के जो अधमपतित जीव हैं हम जैसे, वो इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होते हैं, है ना, मिलनात्मक लीलाओं से। तो
ये जो दिव्योन्माद है ये महाप्रभु और श्री राधा रानी की ही संपत्ति है, किंतु उनकी कृपा से आज साधक भक्तों के द्वारा भी आस्वाद्य हो गई है। साधक भक्त के का प्रवेश कहाँ है यहाँ पर, लेकिन आस्वाद्य हो गई है उनकी कृपा से। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो कृपा करके, हमारे श्रीमन महाप्रभु श्री राधा रानी कृपा करके हमें ये सौभाग्य ना देते इसका आस्वादन करने का, तो हमारे गोस्वामी गण इन सब को लिखते नहीं। जो हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु के समस्त दिव्योन्माद को लिख रहे हैं, श्री रूप जी अपने श्री उज्जवल नीलमणि में सब कुछ बता रहे हैं। ब्रजबालाओं का भाव क्या है, श्री राधा रानी का भाव महाभाव क्या है, श्याम सुंदर की कैसी वश्यता है ना, वो सब कुछ बता रहे हैं। वो क्यों लिखते? तो गुरुदेव कह रहे हैं किसके लिए लिखा है उन्होंने? साधक भक्तों के आस्वादन के लिए तो लिखा है, हैं? ये संपत्ति उन्हीं के लिए तो छोड़ी है। भ्रमाभा कापि वैचित्री दिव्योन्माद इतिरियते, इसीलिए भ्रमाभा शब्द का उन्होंने उल्लेख किया है। इसके बाद लिख रहे हैं उद्घूर्णा चित्र जल्पाद्या तद भेदा बहवो मतः, यानी उद्घूर्णा और चित्रजल्प नामक इनके अनेक प्रकार के भेद हैं। किसके? दिव्योन्माद के। दिव्योन्माद को बताया गया कि ये उद्घूर्णा और चित्रजल्प के रूप में प्रकटित होता है। उद्घूर्णा का मतलब होता है भाव की विवशता के कारण अनेक प्रकार की चेष्टाएं, अनेक प्रकार की चेष्टाएं। बहुत भावुक हो गई हैं श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के वियोग में। श्याम सुंदर के वियोग में श्रीमन महाप्रभु राधा भाव में बहुत भावुक हो गए हैं, बड़े विवश हो गए हैं, रहा नहीं जा रहा है, श्याम सुंदर को खोज रहे हैं, तो अपना जो है मुख वो दीवारों से घिस रहे हैं। ये जो चेष्टाएं हैं यह है उद्घूर्णा। और गुरुदेव कह रहे हैं ये किस प्रकार की हैं? तो ये बड़ी ही अवर्णनीय अवस्था है प्रिया जी की माथुर विरह में। ऐसा लग रहा है जैसे वो प्राण अब रख ही नहीं पाएंगे। ऐसी बातें कह रही हैं कि बड़ा ही हृदय में लगता है, हृदय में कष्ट होता है उनकी बातें सुनकर। एक आपको हम दृष्टांत देंगे अपने महाजन की वाणी से। हमारे प्यारे एक महाजन हुए हैं, हमारे महाजन हैं गोविंद दास जी। वो एक पद में कहते हैं प्रिया जी की वाणी को उन्होंने अनुभव किया, स्फूर्ति में देखा है। प्रिया जी कह रही हैं मरिबो मरिबो सोखी निश्चय मरिबो, कानू हैनो गुण निधि कार्य दिए जाबो। कि हे सखियों अब तो मैं निश्चित रूप से मरूंगी। बताया ना कि 10 दशा का आस्वादन कर रही हैं विरह में किशोरी जी, और उसमें अंतिम दशा है मृत्यु दशा। तो मृत्यु नहीं होती पर मृत्यु की चेष्टाएं प्रकाशित होती हैं। तो ये चेष्टा है कि मैं अब मरना चाहती हूँ, मगर कानू जैसा कृष्ण जैसा गुणमय निधि, इतना प्यारा जो संपद है उसे किसे दे करके जाऊंगी? अमार मरण काले तुमरा काछे थे को, कृष्ण नाम दूटी अक्षर अमार अंगे लिखो। जब मैं मरूं तो हे सखियों मुझ पर कृपा करना, तुम मेरे पास ही रहना, मुझसे दूर मत जाना। तुम कृष्ण नाम, ये जो 2 अक्षर है कृष्ण नाम, ये मेरे हृदय पर लिख देना, मेरे अंग पर लिख देना। ऐसे नहीं पाया तो नाम के रूप में पालूंगी। नामी और नाम एक है। श्याम कुंड की तुम रज लेना, और श्याम कुंड के रज से, क्योंकि श्याम कुंड में श्याम सुंदर का आवास है, उस रज से तुम मेरे हृदय पर श्याम नाम लिख देना। ओगो ओ ललिता सखी मंत्र दे मोर काने, मरण समय जैनो कृष्ण पड़े मने। कोई मंत्र दे दो हे ललिता। ललिता जी मंत्र देती हैं ना, मंत्र देती हैं। राधा रानी ललिता जी को ही भेज देते हैं कई बार कि जाओ उसको मंत्र दे दो, मैं उसे अपनी सखी के रूप में अपने यूथ में लेकर के आऊँगी, तुम मंत्र दे आओ। बिना मंत्र के वो नहीं लेती हैं, मंत्र देना होता है, दीक्षा होनी होती है। तो राधा रानी कह रही हैं कि तुम मुझे मंत्र दे दो ताकि मरते समय श्री कृष्ण ही मेरे हृदय में जागृत रहें।
उनका मंत्र पढ़ते पढ़ते मैं कृष्ण में अपना ध्यान लगा करके अपनी देह को छोड़ दूं। ना पुड़ाओ राधा अंग, ना भसाओ जोले। देखो हे सखियों, मेरे अंग को तुम ना जलाना, ना उसे नदी में बहाना। किशोरी जी रोते रोते कह रही हैं, माथुर विरह में श्याम सुंदर का विरह झेल नहीं पा रही हैं, कह रही हैं कि अब मैं मरना चाहती हूँ, तुम मुझे ना तो जलाना, ना मुझे जल में, मेरे अंग को जल में ना मत बहा देना। क्या करना? मोरिले तुलिए रेखो तमाले रो डाले, तमाल के डाल पर मेरी इस देह को रख देना, तमाल के डाल पर बांध के रख देना। सेई से तमाल वृक्ष कृष्ण वर्ण होए, ताहते अमार चित्त विचलित न होए। तुम जानती हो जब जब मेरा चित्त विचलित होता है तो मैं तमाल जो कि कृष्ण वर्ण है, जो कृष्ण के रंग का है, उसका आलिंगन करके अपने चित्त को समझा लेती हूँ। तुम उसी तमाल से मेरी देह को उस तमाल की डाल पर रख देना, उस तमाल पर रख देना, तो मेरा चित्त विचलित नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने को सांत्वना दे दूंगी कि हाँ, कृष्ण नहीं मिले तो क्या, ये कृष्ण वर्ण के तमाल तो मिल गए हैं। ताहते अमार चित्त विचलित नौय, जोदी कौनो काले कृष्ण आसेन वृंदावने, प्राण दान पाबो आमी श्याम दर्शने। यदि कभी कृष्ण वृंदावन आ गए तो मैं श्याम का दर्शन करते ही प्राण पा जाऊंगी, इस देह में मेरे प्राण वापस आ जाएंगे। इसलिए हे सखियों, अब मैं मरना चाहती हूँ। प्राण दान पाबो आमी श्याम दर्शने, तमाले राखीले तूले दिया परशीले, गोविंद दासेर दुख तबे जाबे दूरे। तमाल पर अगर तुम मुझे रखोगी और पिया अगर मुझे स्पर्श करेंगे, श्याम सुंदर अगर मुझे स्पर्श करेंगे, तो फिर मेरे प्राण वापस आ जाएंगे। गोविंदास जी कह रहे हैं हाँ, तभी दुख हमारा दूर होगा। तो ऐसे देखिए, ऐसे अनेक अनेक पद हैं जो कि प्रिया जी के इस कष्ट को प्रकाशित करते हैं, और ये जो कष्ट है यही गौरांग महाप्रभु का कष्ट है। तो श्रील गोस्वामी पाद इसी उद्घूर्णा दशा का कीर्तन कर रहे हैं ललित माधव नाटक के तृतीय अंग में। सखी ललिता और विशाखा प्रबोध दे रहे हैं। क्या प्रबोध दे रहे हैं? राधे धैर्य धरो, राधे धीरज रखो, गोविंद आएंगे ही। ललिता विशाखा नामक सखियां जो हैं वो बड़ी ही प्यारी हैं। यहाँ पर स्वरूप दामोदर और रामानंद राय वो ललिता विशाखा ही हैं, और वो महाप्रभु को सांत्वना देते रहते हैं, और ये भी सांत्वना दे रही हैं किशोरी जी को कि तुम धीरज रखो, गोविंद आएंगे ही, वो करुणामय हैं। अरे तुम क्यों कहती हो कि मैं अपना प्राण विसर्जन करूंगी? अरे प्राण रहेंगे तभी तो गोविंद की सेवा कर पाओगी राधे। तुम अपने प्राण का विसर्जन मत दो, दर्शन तो होगा ही उनका। तुम अधैर्य मत रखो, तुम अपने धैर्य को ऐसे मत खो। विपद के समय ही, कष्टों के समय ही, विपत्तियों के समय ही तो धैर्य की परीक्षा होती है ना राधे। धैर्य धरो। राधा रानी बोलती है, सखी चेष्टा तो कर रही हूँ, किंतु तुम तो जानती हो ना मेरे अंदर कितनी ज्वाला है। इस विरह की ऐसी प्रकांड ज्वाला है। कैसी है वो ज्वाला? हमारे गोस्वामी पाद उसका वर्णन करते हैं। उत्तापी पटुपाक तो अपि गरल ग्रामादपि शोभनो, दंभोलेरपि दुःसहा कटुरलम हृन्मग्न शल्यादपि, तीव्रः प्रौढ़ विसूचिका निचयेत तो अप्युचैर्मर्मायं बलि, मर्मणाद्य भिन्नति गोकुलपतेर विश्लेष जन्मा ज्वरा। देखिए, मेरी इस उच्चारण में कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन तो भी
अपने गोस्वामियों के शब्दों से इतना प्रेम है, उल्टा सीधा जैसा भी आए बोलना ज़रूर चाहती हूँ, तो भाव समझिएगा। तो यहाँ पर हमारे रूप जी बोल रहे हैं, श्री राधा रानी का भाव बता रहे हैं कि सखियों, हे ललिते, हे विशाखे, ये जो श्री कृष्ण का विरह ज्वर है, इसका जो ज्वर है ना, ये मेरे मर्म स्थल को भेद कर रहा है। गुरुदेव एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। श्री राधा रानी का जो आधार है वो तो कोटि समुद्र की तरह गहरा है। हमने पिछली दफा जाना ना, जहाँ पर किशोरी जी ने बोला कि मैं तो अपने विरह के धुएं का एक कण भी बाहर नहीं आने देती, नहीं तो पूरा ब्रह्मांड जल करके राख हो जाए, बोलती है ना वो। तो इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो प्रिया जी का आधार है वो बहुत ही ज़्यादा धैर्य युक्त है, यानी कोटि कोटि समुद्र की तरह धैर्य का सिंधु है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस रस में जो है मृत्यु नहीं है, क्योंकि ये विशुद्ध सेवा में प्रेम है। इसलिए श्री कृष्ण की सेवा के लिए तो उन्हें बचना ही होगा, मृत्यु तो है नहीं। सच्चिदानंद घन विग्रह है किशोरी जी, उनकी मृत्यु हो सकती है क्या? जब आत्मा ही की कोई मृत्यु नहीं होती है तो स्वयं श्री कृष्ण ही है किशोरी जी उनकी क्या मृत्यु है? लेकिन तो भी लीला में उनको श्री कृष्ण की सेवा के लिए तो बचना ही होगा। वो तो नहीं जानती हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ या मैं आह्लादिनी शक्ति हूँ श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण से अभिन्न। तो वो चेष्टा तो उन्हें करना ही होगा। तो क्या वो चेष्टा कर रही हैं? राधा रानी क्या बोल रही हैं? किंतु सखी मैं क्या करूं, उत्तापी पटु पाक तो अपी, पटु पाक बोला गया है कि पका रहा है ये विरह रूपी ज्वाला, मुझे पका रहा है, मैं पक रही हूं। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, आपने कभी देखा है कि जिस बर्तन में सोने को या चांदी को गलाया जाता है, तो वो बर्तन, सोने और चांदी को जिस बर्तन में गलाया जा रहा है, तो वो बर्तन कितना ताप सह रहा है। सोना गल रहा है, चांदी गल रही है, और बर्तन कितना ताप सह रहा है कि सोना और चांदी पिघल गए पर बर्तन नहीं पिघला। बर्तन नहीं पिघला। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो विरह की ज्वाला है, ये जो विरह का ज्वर है, ये उस ताप से भी बहुत ज्यादा है। ये समझने की कोशिश करना होगा। फिर गरल ग्रामादपि क्षोभणो, यानी ये प्रचुर गरल है, विष है, विष। गरल के समुद्र की अपेक्षा तीव्रतम है। विष का अगर समुद्र हो तो उसकी कितनी ज्वाला होती है। अगर किसी को सांप काट ले तो वो एकदम छटपटाने लगता है विष से, इतनी ज्वाला होती है। और अगर विष का समुद्र कहीं हो तो गुरुदेव कहते हैं विष के समुद्र की अपेक्षा तीव्रतम है प्रिया जी का ये जो विरह रूपी ज्वर है, ये जो ज्वाला है, भयानक ज्वाला है। दंभो लेरपी दुःसह, गुरुदेव कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक वज्र किसी पर पड़े, इंद्र का वज्र है, वो बड़ों बड़ों की हालत खराब कर देता है, एक वज्र, एक वज्र। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कोटि कोटि वज्र से भी भयंकर है इसकी चोट, ये जो विरह की चोट है, ये समझो तो। और कटुरलम ऋण मग्न शल्यादपि, यानी अगर किसी के छाती में एक भाला भोंका जाए, बर्छी भोंका जाए, तो वो कितनी पीड़ा देगा, कितनी पीड़ा। तो ऐसे ही भयंकर पीड़ा है इस विरह ज्वर में, इस विरह ज्वाला में। प्रौढ़ विसूचिका व्याधि की अपेक्षा मर्मांतिक है। गुरुदेव कह रहे हैं अगर देखा जाए तो हम कोई दृष्टांत ही नहीं दे सकते हैं प्रिया जी के विरह रूपी ज्वर को समझाने के लिए कि वो कैसी है, हम नहीं समझा सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। मर्म है वो फटा जा रहा है, मर्म फटा जा रहा है, चित्त फटा जा रहा है, हृदय फटा जा रहा है। क्या उपाय किया जाए बताओ? तुम बोल रही हो धैर्य धरो, धैर्य धरो, धैर्य धरो। महाप्रभु भी यही बोल रहे हैं कि सखियां बोल रही हैं धैर्य धरो, मगर मेरे मन का सखियां क्या जानेंगी?
मेरे मन की पीड़ा तो मैं ही जानूंगी ना, दूसरे की मन की पीड़ा भला कौन जान सकता है? कोई उपाय नहीं है। लेकिन राधा रानी को सांत्वना तो देना होगा, नहीं तो कहीं कुछ हो गया उनको तो विशाखा बोल रही हैं, ललिते कोई एक तो उपाय करो, कुछ तो उपाय करो कि राधा रानी का जो प्राण है वो कम से कम बच जाए। अब लगा कि प्राण जाए जाए, कुछ तो करो। तो अचानक ललिता जी के माथे में, उनके मस्तिष्क में एक उपाय आया। उपाय क्या आया? वो बोल रही हैं, देखो राधे, तुम जानती हो कृष्ण कभी भी गोकुल त्याग नहीं कर सकते। अरे वो तो कभी भी वृंदावन छोड़ ही नहीं पाएंगे। छोड़ पाएंगे क्या? बोलो तो, सोचो, कभी भी छोड़ पाएंगे नहीं। तुम जानती हो हमें क्या लगता है? प्रिया जी बोल रही हैं, क्या लगता है बोलो? हमें लगता है ये उनकी एक माया है। हाँ? वो यहीं कहीं छिपे छिपे तुमको रुला रहे हैं। तुम रोती हो तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, वो देखना चाहते हैं तुम रोती हुई कैसी लगती हो। वो तुम्हारे भावों का दर्शन करना चाहते हैं। देखो, भगवान अपने भक्त के भाव को देखना चाहते हैं, इसीलिए छुप जाते हैं। भक्त का भाव होता ही इतना मधुर है, जो श्री कृष्ण के लिए आंसू बहते हैं वो इतना मधुर होता है कि वो रसिक भक्त को उसकी तरफ आकृष्ट कर देंगे या भगवान को आकृष्ट कर देंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी अचरज की बात है? भक्त और भगवान तो इस भाव के प्रति आकृष्ट होगा ही। इस भाव में जब भगवान को आकर्षण करने की शक्ति है तो भक्त क्या चीज है बताओ? अब बोलो तो ये आकर्षणी शक्ति कैसी है? तो वो रुलाना बड़ा पसंद करते हैं तुम्हें, तो उन्हें बड़ा आनंद आता है, इसलिए वो कहीं गए नहीं हैं। राधे, श्री कृष्ण ने ये सोचा है कि मैं जरा तुम्हारी आंखों से ओझल होकर के थोड़ा सा देखूं तो ये राधा कितना रोती है ना, और कैसी कैसी अपूर्व भाव दशा प्रकटित होगी अब मेरे विरह में, जरा उसका आस्वादन तो करूं, है ना। इसलिए उन्होंने बहाना बनाया है कि वो मथुरा चले गए हैं। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मथुरा चले गए हैं तभी तो ये विरह दशा आएगी, अगर तुम्हें ये पता चलेगा कि वो यहीं कहीं आसपास छुपे हैं तो थोड़ी ना तुम रोओगी, है ना। इसीलिए वो तुम्हारे सामने ये बहाना बना के चले गए कि मैं मथुरा जा रहा हूं और अब तुम रो तो मैं देखूं तुम कैसी लगती हो रोते हुए। तो इसीलिए तो अक्रूर आए और उनको लेकर के चले गए, लेकिन वो गए नहीं, वो तो यहीं छुपे हुए हैं। ढूंढोगी तो मिल जाएंगे, किसी ना किसी कुंज में वो छुपे हुए हैं और हमारी वो चेष्टा देख रहे हैं कि हम कैसे तड़पते हैं उनके विरह में, हमारी भाव चेष्टाएं देख रहे हैं, भाव विवश देख रहे हैं। बस ये सुनना था कि प्रिया जी का मन शांत हो गया। बोल रही है, हाँ ललिते ठीक ही बोल रही हो। तो अब सांत्वना पा गई किशोरी जी और बोली, हाँ ललिते तुम ठीक ही बोल रही हो, उन्हें मज़ा लेना बहुत आता है, ठीक बोल रही हो तुम्हें। तो ऐसा करते हैं, हम उन्हें खोजते हैं, चलो उनको खोज के बाहर निकालते हैं, चलो चलो। अब विशाखा जी ललिता को बोली, धन्य है ललिते, तुम धन्य हो, तुमने एक उपाय खोज कर बाहर निकाल ही लिया, प्राण तो रक्षा किया तुमने राधा रानी का, हमारी राधा बच गई। हाँ, अब वो कितनी शांत है। अब देखो ना कैसे वो कृष्ण को खोजने के लिए निकल गई। हिरणी को जिज्ञासा कर रही है, हिरणी से पूछ रही हैं किशोरी जी, सखी हरिणे क्या तुमने उस मुरलीधारी को यहाँ से कहीं जाते हुए देखा है? कहीं गए हैं क्या वो? तुमने कहीं ना कहीं तो जाते हुए देखा होगा, हमें बता दो। देखो तुमने क्या उनके मोहन रूप को देखा है? हमें थोड़ा सा तो पता बता दो। देखो देखो मैं जानती हूँ तुमने देखा है। पूछो कैसे पता चला? ये देखो, तुम ये जो घास खा रही हो, ये घास के तिनके तुम निगल ही नहीं पा रही हो, तुम्हारे मुंह से घास के तिनके बार बार गिर रहे हैं। और ऐसा तभी होता है जब कोई श्री कृष्ण की भुवन रूप माधुरी को देख ले। तुम्हारे भावों से पता चलता है कि तुमने मेरे श्याम सुंदर के दर्शन जरूर किए हैं, उनका पता बता दो ना है। तो इस तरह से
मयूरी से पूछ रही हैं, सखी मयूरी, क्या तुमने वंशीधारी को कहीं देखा है? मैं जानती हूँ तुम्हें वंशी का स्वर बहुत अच्छा लगता है। तुम मेघ के गर्जन पर जो नृत्य करती हो, उससे ज़्यादा तुम वंशी के रव पर नृत्य करती हो। तुम्हें इतना आनंद आता है। तुम तो बता दो, श्री कृष्ण कौन से कुंज में छिपे हुए हैं? कुछ तो पता दे दो। इस तरह वो पूछती हुई चली जा रही हैं। हठात ललिता जी बोल रही हैं, ओ राधे, हम ये कहाँ आ गए? हम तो रास्ता ही भूल गए राधे। हमें इस कुंज में नहीं, उस कुंज में जाना था। हम गलत जगह आ गए। अरे ये तो सखी स्थली आ गए। ये तो विपक्षा सखी चंद्रावली का गांव है। राधा रानी बोल रहे हैं, हाँ ललिते, चंद्रावली भी तो कृष्ण वियोग में कितनी दुखी होगी। अब मेरी इच्छा सखी चंद्रावली को देखने की कर रही है। चलो चंद्रावली को देखने चलें। कहाँ है हमारी सखी चंद्रावली? तो ये सब भाव दशा प्रकटित हो रहे हैं किशोरी जी में। श्रील रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि भाव पुष्टि के लिए मिलन क्षेत्र में ये एक विरोध है। यानी कि देखिए, जब श्री कृष्ण से मिलन होता है तो फिर सखी चंद्रावली विपक्षा सखी हैं, उनका वर्णन आते ही राधा रानी को मान हो जाता है। ठीक है ना? क्यों मान हो जाता है? क्योंकि अब इसकी एक अलग कहानी है, वो बहुत लंबी कथा है, वो कभी और बताएंगे। लेकिन मान में चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जब विरह होता है तब किशोरी जी का वो विरोध समाप्त हो जाता है और अब वो अपनी विपक्षा सखी को भी सांत्वना देना चाहती हैं, उनके दुख को दूर करना चाहती हैं। तो जब विरोध आता है तो स्नेह आ जाता है, क्योंकि वो भी तो कृष्ण प्रेमिक है। यह है रस की वैचित्री। तब विशाखा बोली, राधे, चंद्रावली को यहाँ कहाँ पाओगी? वो तो कराला के घर में कैद है। सासू माँ ने उसको कैद कर रखा है। तो बोली, अच्छा ये बात है, तो चलो हम गिरिराज जी से पूछें कि श्री कृष्ण कहाँ गए। गिरिंद्र से हम पूछते हैं, वो तो बहुत ऊंचाई से देख रहे हैं ना, कितने ऊंचे हैं। अब भाई हरिणी नीचे से देख रही है, मयूरी नीचे नाच रही है, और गिरिराज जी ऊंचे, उन्होंने सब जगह देख लिया होगा अपनी नज़र दौड़ाकर कि श्याम सुंदर कहाँ चले गए हैं। चलो ना ललिते, चलो विशाखे, मुझे वहाँ ले चलो, वो ज़रूर बताएंगे। तो आगे जा रहे हैं, अचानक बोलती हैं, हे सखी विशाखे, तुम तो बड़ी झूठी हो, ये तो रही चंद्रावली। गिरिराज जी की तरफ जाते जाते वहाँ पर एक स्फटिक मणि जो होती है वो कांच की तरह होती है, बड़ी मतलब उसके अंदर कोई अपना चेहरा भी देख लेता है, सब कुछ दिखता है, प्रतिबिंब पूरा छा जाता है। तो स्फटिक का एक स्तंभ है, एक खंबा है, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को ही देख लिया श्री राधा रानी ने, पर वो ये भूल गई कि ये वो मैं ही हूँ। तो कह रही हैं कि ये लो, ये तो रही हमारी सखी चंद्रावली। हाँ हाँ सखी चंद्रावली, आओ आओ, तुम्हारा श्री अंग श्री कृष्ण रस के आलिंगन से निषिक्त हुआ है। तुमने श्री कृष्ण का आलिंगन किया है, तुम उस आलिंगन रूपी रस से निषिक्त हो, अभिषिक्त हो, डूबी हुई हो। आओ आओ, मुझे भी एक आलिंगन दो ताकि मैं भी श्री कृष्ण का अनुभव कर सकूं। क्या व्यथा है और क्या भाव है किशोरी जी का। मुझे धन्य करो। आगे जा रही हैं तो देख रही हैं कि असल में वो तो पत्थर है और उनका अपना ही प्रतिबिंब उस स्फटिक मणि रूपी पत्थर पर पड़ा है, और उसी पत्थर से उनकी अपनी ध्वनि भी आ रही है, प्रतिध्वनि हो रही है। जैसे कोई आवाज़ लगाए तो आप अपनी ही आवाज़ को वापस सुन लेते हैं, है ना? तो वो प्रतिध्वनि सुन रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिछवि ही कथा बोल रही है, चंद्रावली ही कथा बोल रही हैं। उनको लग रहा है कि वो चंद्रावली जी और बात बोल रही हैं।
और वो क्या क्या बात बोल रहे हैं, हाँ हाँ सखी मुझे आलिंगन दो। तो बोली अरे ललिते, अरे विशाखे, देखो ना चंद्रावली भी मेरी ही बात बोल रही हैं। तो सखियां बोल रही हैं अरे उन्मादिनी राधे, वो तो तुम्हारी ही छवि है, पत्थर पर पड़ रही है। हाँ सखी तुम ठीक बोल रही हो, वो तो मैं ही हूं। तो ये सब चेष्टाएं हैं उनकी, ये चेष्टाएं हैं उद्घूर्णा, उद्घूर्णा, जहां भाव व्यवश्य में उनके काया की चेष्टाएं हैं। और फिर बोल रहे हैं मैंने पा लिया सखियों, मैंने पा लिया कृष्ण को, वो देखो वो पहाड़ के ऊपर वो खड़े हैं। हाँ, अचानक एक मेघ का टुकड़ा ऊपर से जा रहा है और वो गिरीन्द्र के माथे के ऊपर है, और वहां पर एक विद्युत यानी बिजली भी चमकी, और वहां पर ही एक मयूर भी नाच रहा है। तो कह रही देखो देखो सखियों, वो देखो कृष्ण जा रहे हैं, मैंने पा लिया। अरे वो तो मेघ है, मेघ, और वो उनका पीताम्बर नहीं, वो तो बिजली है, और वो उनका मयूर पुच्छ नहीं है राधे, वो तो मयूर है, मयूर नाच रहा है। अच्छा चलो फिर हम गिरिराज से ही पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है। चलो चलो, थोड़ी दूर गई, फिर बोली ओहो मिल गए, चलो चलो हम उस रास्ते से जाकर के उसे पकड़ लाएं। गोवर्धन के ऊपर कितनी शोभा है, एक तमाल का पेड़ है, तमाल के पेड़ के ऊपर एक मयूर नृत्य कर रहा है, और उसके सामने एक बाघ बैठा हुआ है, और उसी के सामने एक स्वर्ण शिखर है, सोने का शिखर है, क्योंकि मणिमय है ना गिरिराज जी, मणिमय है। स्वर्ण शिखर देखकर ही बोली है, स्वर्ण शिखर देख रही हैं तो अक्रूर जी का रथ याद आ गया। किशोरी जी को बोल रहे हैं ओह देखो तो वो अक्रूर का रथ, उस सामने अक्रूर बैठा है। बाघ को देख के बोल रही है अक्रूर बैठा हुआ है, वो कितना क्रूर है, कृष्ण को लेने आया है, अक्रूर बैठा है, नाम अक्रूर है मगर कितना क्रूर है, कृष्ण को लेने आया है। देखो सखी, ओह तो कृष्ण है, वो देखो ना उनके मयूर पुच्छ का वो चूड़ा देखो, सामने ही तमाल का पेड़ है, मयूर नाच रहा है, और ये देखकर वो दौड़े जा रहे हैं। थोड़ी दूर जा कर के गई तो बोली सखी नहीं, ये तो रथ नहीं है, ये तो गिरीन्द्र का एक चूड़ा है, एक स्वर्ण शिखर है, और वो तो एक तमाल का पेड़ है। ओहो सखी, उसको मैंने पाया नहीं, वो कहाँ चले गए। तो इस तरह से अनेक भाव वैचित्री, किशोरी जी की अनेक भाव वैचित्री, अनेक प्रकार के भ्रम, इसी को हमारे महाजन बोल रहे हैं भ्रमाभा। प्रेम की मूर्छा हो गई, किशोरी जी मूर्छित हो गई, और अचानक जब मूर्छा टूटी तो ललिता जी से वो बोलने लगी। किशोरी जी ललिता जी को संबोधित कर रही हैं। मूर्छा टूटने पर किशोरी जी भूल गई हैं कि मैं राधा हूँ, वो ललिता जी को राधा समझ रही, बोल रही हैं सखी राधे क्या हुआ, मानिनी क्यों हो गई तुम, क्या हुआ बोलो, प्रसन्ना हो। राधा रानी को जब मान होता है तब श्री कृष्ण का पक्ष लेकर ललिता जी मान को तोड़ती हैं, मान भंग करते हैं। इसी प्रकार श्री राधा रानी उद्घूर्णा दशा को प्राप्त हैं और खुद को ललिता सखी समझ रही हैं, और ललिता जी को राधा समझ रही हैं, और बोल रही हैं स्थिर हो राधे स्थिर हो, कितने कष्टों से तो ब्रजेंद्र नंदन को पाया है तुमने, और अब मानिनी हो गई, मानिनी मत हो, उतावली मत हो। हे सखी राधे, ये ललिता तुम्हारे चरण पड़ती है और अनुनय करती है, तुम मान त्याग दो, तुम मान क्यों नहीं त्यागती हो राधे। ये सब कितने ही भाव वैचित्र्यमय कथाएं हैं। किशोरी जी अपने आप को भूल गई हैं, खुद को ललिता जी समझ रही हो, ललिता जी को राधा। देखिए हम कहाँ से उनके भाव के अंदर प्रवेश कर सकते हैं बताइए। तो राधा रानी जब ये सब बातें कर रही हैं
तब ललिता जी कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ आंसू बहे जा रहे हैं। ये देखकर विशाखा जी बोली, सखी ललिते, तुम इतनी गंभीरा और धैर्यहारा हो गई, तुम क्यों रो रही हो? विशाखा की बात सुनकर तब राधा रानी बोल रहे हैं, क्या तुम ललिता हो? तुम ललिता हो क्या? तुम ही तो ललिता हो। मैं ही तो राधा हूँ, मैं ही तो राधा हूँ ना, तुम ललिता हो। ये सब राधा रानी की भाव विवशता की कथाएं। इस तरह से हम देखते हैं उद्घूर्णा दशा श्री किशोरी जी की, और ये सब श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। गुरुदेव कहते हैं महाप्रभु के भी यही सब दशाएं हैं, महाप्रभु में भी इन समस्त दशाओं का प्रकाश है, विविध प्रकार की भाव विवशमय चेष्टाएं हैं। कविताओं में कितना लिखा जाए और कितना ही कवि क्यों ना वर्णन कर लें, वो कितना लिख पाएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं क्षण क्षण में श्री गौर हरि के प्रेम का जो रूप होता है, अपने हजार हजार मुख से श्री अनंत देव भी उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। नागवली वेगे धाय सिंधु तरी बारे, यशेर सिंधु न दे अपार अधिक अधिक बाड़े। भगवान सहस्रवदन नाग अनंत देव अपने हजारों मुख से वर्णन भी करें अगर गौर कथा का, और भागें कि मैं यश के उस पार जाकर दिखाऊंगा, गौर यश के उस पार जाकर दिखाऊंगा, मैं वर्णन करके ही दिखाऊंगा, लेकिन अनंत देव होकर भी वो भी पार नहीं पा सकते, तो फिर हम सब क्या हैं? गौरांग महाप्रभु की क्षण क्षण में इतनी लीलाएं होती हैं कि कविराज गोस्वामी पाद भी कहते हैं कि जो अनंत लीलाएं हैं गौर सुंदर की, मैंने तो उसका एक बिंदु मात्र वर्णन करने का प्रयास किया है, बिंदु मात्र, तो वो हमें समझ नहीं आता। सोचिए, महाजन और अधिक कुछ प्रकाशित करते हैं। यहाँ पर हम श्रीला कविराज गोस्वामी पाद हमारे जो हैं, उन्होंने चित्रजल्प दशा का भी वर्णन किया है। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने उद्घूर्णा दशा का वर्णन नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं चित्रजल्प, यानी जहाँ पर प्रिया जी ने जब उद्धव जी को देखा तो भ्रमर से वो कितनी कितनी बातें करने लगी, कितनी कितनी प्रलाप करने लगी। चित्रजल्प राधिकार चेष्टा जैसे उद्धव दर्शने एई मतो दशा प्रभुर होय रात्रि दिने। तो उद्घूर्णा और चित्रजल्प, चित्रजल्प का मतलब बहुत सारी बातें और बहुत बहुत बातें। तो उद्धव जी के दर्शन करने पर प्रिया जी ने जो चेष्टाएं की हैं वो हैं बातें करना, बहुत बहुत बोलना, बहुत बोलना, और वो सब बुद्धिपूर्वक नहीं, बस बोलते ही जाना। दशम स्कंध में बहुत सुंदर से इसका विवरण हुआ है श्रीमद् भागवतम के। तो अब क्या हुआ आगे जो है, श्री कृष्ण विरह में गोपियों को सांत्वना देने के लिए अब उद्धव जी आए हैं, ये हम जानते हैं, किंतु अब गोपियों को कहाँ पाएंगे उद्धव जी? श्री भगवान ने जब उद्धव जी को ब्रज में भेजा तब उन्होंने बोल दिया कि माता जी को सांत्वना देना, पिताजी को सांत्वना दे देना, ठीक है, क्योंकि वो लोग रो रहे हैं, वो लोग मेरे प्राण हैं, लेकिन याद रखना मेरी विरह में ब्रज गोपियां पागल हो चुकी हैं, उन्मादनी हो गई हैं, कातरा हो गई हैं मेरी विरह में। उन्हें सांत्वना देने के लिए तुम्हें विशेष यत्न करना होगा। किंतु जब उद्धव जी आ गए हैं यहाँ पर तो उन्हें गोपियां दिख नहीं रही हैं। कहाँ हैं, कहाँ हैं गोपियां? अरे जिस समय कृष्ण मथुरा चले गए उसी समय से इन्होंने घर छोड़ दिया, अब ये वनवासिनी हो गई हैं। देखिए वृंदावन में ही है भ्रमर घाट, जहाँ पर भ्रमर के साथ कथा बोली है किशोरी जी ने, है ना। तो बहुत खोज किया, बाद में उनका दर्शन मिला, तो उनका जो भाव, उनकी चेष्टा गोपियों की, उनके मुख की जो वाणी है, ये सब ऐसा दुर्गेय व्यापार है कि जो समझ में नहीं आता। उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी भी एकदम हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, चमत्कृत हो गए गोपियों की भावदशा देख करके, और स्तंभित हो गए और सोच रहे हैं क्या उत्तर दूं, क्या जवाब दूं। ये सब मैं जवाब ही नहीं दे सकता इन सब का, क्योंकि कोई भाषा खोज के कहाँ से लाऊं, भाषा मूक हो गई है, कौन सी भाषा में मैं समझाऊं गोपियों को। तो संवित यानी ज्ञान की मूर्ति उद्धव तब ये समझ पाए कि
सांत्वना देने के लिए नहीं, मुझे श्री कृष्ण ने ब्रज में भेजा है गोपियों की प्रेम की महिमा देखकर धन्य होने के लिए। मैं क्या सांत्वना दूंगा इनको, कृतार्थ होने के लिए भेजा है। कारण कि ये जितनी भी भाव चेष्टाएं हैं ये समस्त श्री उद्धव की धारणा के अंतर्गत नहीं आ पाई। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या भाव है गोपियों के। गोपियों ने जो सुनाया है उनको, है ना, तो ये समस्त चेष्टाएं प्रकाशित हुई हैं गोपियों में, क्योंकि वो महाभाववती हैं। श्री कृष्ण मानो उस गोपी भाव सिंधु को विरह रूपी मंदराचल पर्वत है ना, जिससे कि समुद्र का मंथन हुआ और कितने रत्न निकले, तो गोपियों के विरह के अंदर कितने भाव रूपी रत्न हैं, वो कैसे निकलेंगे? माने गोपियों के हृदय में कितने भाव रूपी रत्न हैं, उसको निकाला है श्री कृष्ण ने अपने विरह रूपी मंदराचल जो पर्वत है उससे मत करके। कितने भाव रूपी रत्न निकले, और वो सारे रत्न देख रहे हैं ये हमारे उद्धव जी, उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं, चमत्कृत हो रहे हैं, भाषा मूक हो गई है ना। तो इसलिए अनेक भाव रूपी रत्न राशि को उन्होंने उठाया है, उद्धव जी ने चमत्कृत हो गए हैं, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। सहसा राधा रानी का दर्शन पाया है उन्होंने। राधिकार चेष्टा जैसे उद्धव दर्शने उद्धवैर दर्शने, माने उद्धव जी के दर्शन में श्री राधा रानी की जो चेष्टाएं प्रकाशित हुई हैं, उसी प्रकार से हमारे श्रीमन महाप्रभु की दशा हुई है, रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन। इस प्रकार की मधुर उन्मादना, मधुर दिव्योन्माद अहर्निशि। और वो किस प्रकार का दिव्योन्माद है? वो ज्ञान के, बुद्धि के, भाषा के, ध्यान के, धारणा के अतीत है। ना भाषा पकड़ पाएगी, ना बुद्धि पकड़ पाएगी, ना ज्ञान पकड़ पाएगा उनके दिव्योन्माद को। और इस गंभीरा लीला में जो प्रलाप कर रहे हैं हमारे प्यारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री गौर हरि, वो उनके दिव्य उन्माद का बाहिर प्रकाश है। हृदय को तो कौन समझ पाएगा, लेकिन जो वो प्रलाप कर रहे हैं उससे ही हम थोड़ा कुछ जान पा सकते हैं, है ना, कि उनके हृदय में इस भाव का आलोड़न कितना चल रहा है, कितनी गहराई है, कितनी गहराई है उस प्रेम सिंधु के हृदय में, कितनी भाव रूपी तरंग उठते हैं और वहाँ कितने भाव रूपी रत्न उठते हैं। रत्न ही रत्न वहाँ से निकलते हैं। तो रत्न मिलेंगे उसे ना, जो डुबोरी होगा, जो जाकर के वहाँ पर खोजेगा, उसको रत्न मिलेंगे ना। तो महाप्रभु की जिस पर कृपा होगी वो रत्न ले पाएगा। तो इस प्रकार की मधुर उन्मादना है। इस गंभीरा लीला में प्रलाप कर रहे हैं हमारे गौर सुंदर। उद्धव दर्शन में श्री राधा रानी की जो चेष्टाएं प्रकाशित हुई हैं, श्रीमन महाप्रभु की कृपा होगी तो हम आगामी काल वही आलोचना करेंगे कि श्री राधा रानी ने जब उद्धव जी को देखा तो फिर उनकी क्या चेष्टाएं प्रकाशित हुई। हम ये सब वर्णन करेंगे श्री गुरुदेव के अनुगत्य में। उन्हीं के प्रवचनों पर आधारित है हमारी ये कथाएं। जो कुछ आप सुन रहे हैं श्री गुरुदेव ने ही उन्हें कहा हुआ है। हम तो मात्र उनके शब्दों का अनुगत्य ले रहे हैं, अनुशीलन ले रहे हैं, और उनके चरणों में बैठकर मैं आस्वादन करने का प्रयास कर रही हूँ, और आप भी आस्वादन कर रहे हैं मेरे साथ मेरे गुरुदेव की वाणी को। तो इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।